हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू scriptsandmacros.com। और दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम लोग बात कर रहे हैं कोरल ड्रॉ मैक्रोस के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक पर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया था कोरल ड्रॉ के अंदर, और उसके बाद में उसमें कुछ एडिटिंग की थी। दोस्तों, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा कि हमने इसमें क्या किया था। तो हमने इसमें एक रेक्टेंगल बनाया था और उसकी पोजीशन सेट की थी पेज के अंदर, और जब हम मैक्रो प्ले करते थे तो वो जो शेप है अपने आप क्रिएट होती थी और वापस अपनी जगह जहाँ पे हमने उसकी पोजीशन सेट किया हुआ था वहाँ वो मूव कर जाती थी। तो और उसको हमने किस प्रकार से एडिट किया था मैंने आपको ये भी दिखाया था, और मैं वो कोड दोबारा खोलता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मैक्रो मैनेजर खोला हुआ है और अब खोलता हूँ क्या मैं जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एडिटर है वो खोलते हैं, और उसके लिए मैं राइट क्लिक है मैक्रो पे एडिट करता हूँ। तो ये कोड उस वक्त जो आपने देखा था कि उसके अंदर था क्या कि एक शेप बनती थी और वो शेप में कलर फिल होता था, और उसके कलर फिल होने के बाद वो ऑब्जेक्ट मूव करता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने उसमें आपको एक चीज़ बताया था कि उसके अंदर क्या है कि जो हमारा डिम ऑब्जेक्ट है ये किसी भी वेरिएबल को कोरल ड्रॉ के अंदर कि वो किस प्रकार की वेरिएबल है उसको डिफाइन करने के काम आता था। तो इसमें जैसे कि बताया था कि मैंने आपको कि जो S1 है वो उस शेप का नाम है जो कि क्रिएट हो रही है, और उसने उस शेप को क्या किया है, उसने कहा है कि डिम S1 एज शेप। तो जो S1 है वो वेरिएबल का नाम है और जो शेप है वो एक वेरिएबल टाइप है। बट दोस्तों, कि हम जो वेरिएबल्स होती हैं वो वेरिएबल्स जो हम जनरली यूज़ करते हैं किसी कोडिंग प्रोग्राम में, तो वो एज ए शेप या फिर एज पेज, तो ये सब क्या है कि सब कोरल ड्रॉ के अंदर एक क्लास बना रखी है कोई जो कोरल ड्रॉ के डेवलपर हैं उन्होंने, और हम उनको एज ए वेरिएबल यूज करते हैं जब भी हमें कोई भी फंक्शन कॉल करना होता है तो। बट अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर कोरल ड्रॉ के अंदर वेरिएबल्स किस प्रकार से प्रयोग होती हैं और वेरिएबल्स हैं क्या। ठीक है दोस्तों। तो जो वेरिएबल्स होती हैं वो वेरिएबल होती हैं दो प्रकार की बेसिकली, और वो क्या होती हैं, एक होती है नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप और दूसरी होती है न्यूमेरिकल डाटा टाइप। तो जैसे कि आज दोस्तों नाम से आप समझ रहे होंगे कि एक होती है न्यूमेरिक और एक नॉन न्यूमेरिक। तो जो न्यूमेरिक है वो क्या है कि आप जैसे डाटा देखते हैं तो न्यूमेरिक में क्या है, एक बाइट 0 से लेकर 255 तक, इंटीजर -32,768 टू +32,767 तक। ऐसी लॉन्ग है वो -2 इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 21 करोड़ तक की वैल्यू पड़ सकता है। और ऐसे ही सिंगल है वो 3.10 जो दशमलव वैल्यूज़ है उन्हें हैंडल कर सकता है, और ऐसी डबल वैल्यूज़ है वो जो उससे ज़्यादा वैल्यूज़ है वो भी हैंडल कर सकता है। ऐसे करेंसी और डेसिमल है। तो ये जो आपके देख रहे हैं बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी एंड डेसिमल, ये है हमारी जो है ये न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती हैं, चाहे वो जावा हो, सी हैश हो, या आपकी हम बात कर रहे हैं VBA, उसके अंदर भी ये आपकी जो डाटा टाइप है, डाटा टाइप बोलते हैं उसे एक्चुअली, और वो यूज होती हैं, और ये एक्चुअली वेरिएबल्स हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर। और इसके बाद आती हैं हमारी नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में क्या है दोस्तों, स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी जो भी टेक्स्ट है इसमें क्या है कि हमारा जो स्ट्रिंग है फिक्स लेंथ के अंदर 1 to 65,400 कैरेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे हिसाब से, बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं यूज़ करते हैं, तो वो उसके अंदर यूज होती हैं। ऐसी स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ की है वो और ज़्यादा जो वैल्यू स्टोर ज़्यादा कर सकती हैं। और एक अलग जो डाटा टाइप है वो है बोलियन। बुलियन के दोस्तों क्या है कि उसमें सिर्फ 0 और 1 की फिगर्स होती हैं, 2 बाइट्स का है, उसमें सिर्फ वैल्यूज होती हैं ट्रू एंड फॉल्स, यानी कोई भी कंडीशन यदि ट्रू है और या फॉल्स है तो वो हम जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं बोलियन। तो दोस्तों, जो आप डाटा टाइप देख पा रहे हैं जो मैं आपको बताया, इसके अंदर हम जो आगे प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे तो उसमें से काफ़ी हद तक जो डाटा टाइप्स जो हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको बताऊंगा कि किस डाटा टाइप को हम कैसे, कहाँ और कब यूज कर पाते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहता हूँ कि किसी भी एक डाटा टाइप को जब तक हम उस डाटा टाइप को कन्वर्ट नहीं करते या बदलते नहीं हैं हम नहीं यूज कर पाते हैं। यदि हमने एक डाटा डिफाइन कर दिया कि वो इंटीजर है तो हम उसको स्ट्रिंग में डिफाइन करने के लिए हमें पहले उसे स्ट्रिंग में बदलना पड़ता है, या कोई पहले डाटा टाइप स्ट्रिंग है तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है।
और वो कैसे हम यूज़ करते हैं, तो हम एक लेते हैं नया एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, एक बनाता हूँ मैं नया मैक्रो। एक्चुअली मेरा नया मैक्रो बना हुआ है वेरिएबल नाम से, बट कोई बात नहीं, हम बनाते हैं न्यू मैक्रो प्रोजेक्ट। मैं नाम देता हूँ इसको वेरिएबल टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि हम यहाँ पे स्पेस यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना होता है क्या, अंडरस्कोर। ठीक है, हम करते हैं सेव। जैसे हम सेव करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक नया मैक्रो इसमें ऐड हो जाता है, और इसके अंदर क्या है कि हम एक्सपेंड करते हैं तो एक आ जाता है दिस मैक्रो स्टोरेज, यानी कि जो हमने अभी नया मैक्रो क्रिएट किया है। हम डबल क्लिक करते हैं इस पर, डबल क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डबल क्लिक करने का मतलब होता है कि हम इसको रन करना चाहते हैं, तो हम इस पर कुछ है ही नहीं तो रन करेगा ही नहीं, जो जैसा चीज़ है वैसी ही रहेगी। हम करते हैं इसको एडिट। दोस्तों जैसे हम एडिट करते हैं, यहाँ पे देखिए कि एक ब्लैंक फॉर्म बन जाता है जो कि इस मैक्रो से रिलेटेड है, दिस मैक्रो स्टोरेज से। अब चाहे तो हम इसमें एक इंसर्ट फॉर्म कर लें, या फिर डायरेक्टली चाहे तो यहाँ पर हम कोई भी मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अब ये चीज़ देखने वाली बात है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी आप नया मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं, नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो मैक्रो के अंदर कोई भी एक फंक्शन रन करता है, किससे, वो एक बस सब फॉर्म होती है कि आप कोई भी जो है, आप यहाँ टाइप करेंगे प्राइवेट सब, और यहाँ पे आप नाम देंगे कि आप किस नाम का जो फंक्शन रन करना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली, अगर दोस्तों आपने कोई फॉर्म नहीं बनाया हुआ है तो भी आप यहाँ से फंक्शन रन कर सकते हैं, सीधे सीधे जो कोड सेक्शन है यहाँ से भी। ठीक है, लेकिन इसमें कोई यूजर फॉर्म ऐड नहीं होता है, जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तो इस पर फंक्शन वो काम नहीं करते हैं। तो हम लेते हैं वेरिएबल अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, आप जैसे यहाँ एंटर मारेंगे तो ये अपने आप ही ये जो प्राइवेट सब है इसको बंद कर देगा, और यहाँ पे आपके 2 सेमी कॉलम लग जाते हैं, इन्वर्टेड जो कॉलम से वो बंद हो जाते हैं। और हम यहाँ पे जो बीच का सेक्शन है, यहाँ पे हम सारे को टाइप करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको दोस्तों समझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ वेरिएबल। तो क्या करते हैं, डिम, फिर ठीक है डिम ए, मैं नाम दिया मैंने वेरिएबल का ए एच, किस में मैं देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिंग में हमने बताया था कि ये 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स तक, कितने कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकता है, जो कि हमने यहाँ वैल्यू देखी थी अभी हमने। स्ट्रिंग जो टाइप है ये 1 to 65,400 कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और वो जो डाटा जो होता है वो हमारे जो सिस्टम है उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल और लेता हूँ डिम बी एज स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 वेरिएबल डिफाइन किए, ए और बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इन ए और बी की एक वैल्यू डिफाइन करते हैं। चलिए वैल्यू क्या है, मान लीजिए मैंने लिखा SCRIPT स्क्रिप्ट, बी लिखा = nmacros.com। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 वैल्यू डिफाइन किया। अब चूंकि हमने डिफाइन वैल्यू क्या किया है, डिम ए एज स्ट्रिंग, डिम बी एज स्ट्रिंग डिफाइन किया है, और स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करने के लिए दोस्तों इससे हमें एक काम और करना पड़ता है, जो कि मैं भी आपको आगे बताऊंगा जब मैं कोड रन करूंगा। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं मैसेज बॉक्स में कि जो दोनों वैल्यूज हैं वो दोनों ऐड हो जाए। ठीक है, तो ए कॉन्कैटिनेशन प्लस बी, यानी जब प्लस साइन है हम उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इस कोड को करते हैं क्या, रन। हम क्लिक करते हैं रन पे। अब क्या करता है, रन टाइम 4 to 4 ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, मतलब कि क्या है, जो हमने स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन की थी, स्ट्रिंग वैल्यू को हमें डालना पड़ता है इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है, क्योंकि स्ट्रिंग को वीवन डिफाइन इस तरीके से किया जाता है। और अब हम जब रन करेंगे तो ये देखिए scripts and macros.com उसने दोनों वैल्यूज को यहाँ पर जोड़ दिया। क्योंकि क्या था, ये था हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू, यानी स्ट्रिंग वैल्यू मतलब कि एक टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चाहते क्या है, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया 2। ठीक है दोस्तों, मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे डाला वैल्यू 4। ठीक है, अब चूंकि वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और हमने दिया a + b, तो ये वैल्यू क्या शो करेगा यहाँ पे। अब a + b करने का मतलब होता है 6, क्या वैल्यू 6 शो करेगा। हम रन करते हैं, ये करेगा 24, न कि इसके आपस में एडिशंस करेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो डिम a और b की जो वैल्यूज थी हमने क्या डिफाइन की है, एज ए स्ट्रिंग।
अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये एडिशन हो, ना कि ये कॉन्केटिनेशन हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो डाटा टाइप है हमारी, हमें उसको बदलना पड़ेगा। किस में? या तो हम यहाँ पे चेंज करें, किसके अंदर, इंटीजर। ओके, और ऐसे ही हम चेंज करते हैं, यहाँ भी इंटीजर चेंज करते हैं। चलिए मान लें मैंने अभी चेंज नहीं किया। ठीक है, अब रन करते हैं 6। तो अभी जैसे हमने देखा कि हमने जब इसको रन किया यहाँ पर, तो इसने इसको वैल्यू बना दिया 6, क्योंकि इसको क्या था, VBA में ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, कुछ फैसिलिटी इन्होंने ऐड की हुई है कि आप इंटीजर के साथ में यदि आप स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं और आप प्लस का साइन लगा रहे हैं तो वो वैल्यू वहाँ पे ऐड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसको न्यूमेरिक मान ले रहा है। और अब हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ABC। तो अब ये क्या करेगा ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अब बताएगा रन टाइम एरर 13 टाइप मिसमैच, क्योंकि एक वैल्यू है हमारी इंटीजर, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है, और हम इंटीजर वैल्यू को जोड़ रहे हैं किससे, स्ट्रिंग वैल्यू से, जो कि नॉन पॉसिबल है। हम कॉन्केटेनेशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को हमेशा डिफाइन करता है कि आपकी दूसरी वैल्यू है वो भी इंटीजर ही होगी जब हम जोड़ रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे जो वैल्यू है हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी, और जो स्ट्रिंग वैल्यू है हमें ऐसे कर देंगे इंटीजर, सॉरी। ठीक है, तो दोनों वैल्यू अब हमारी इंटीजर होगी, और अब हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट वैल्यू देंगे तो भी ये हमें यहाँ पे एक एरर ही शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर एज एन इंटीजर मांग रहा है कि आप यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यूज़ दीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 + 2 = 6। जो अब यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी तो इसने इनको क्या किया, हमें शो किया 24 न कि 26 दिखाया। जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो हमें ये शो करता है किसमें, कि दोनों वैल्यूज एज एन इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आप समझा आया होगा कि ये वैल्यू हमारी की इंटीजर को इसने कैसे बदला। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए हमारी ये वैल्यूज थी यहाँ पे इंटीजर, और हमने a = डिफाइन किया 2, और इसके बाद b और हमने डिफाइन किया था 4। लेकिन हम चाहते क्या है कि ये वैल्यू नेक्स्ट टाइम जब हम रन करना चाहते हैं, a और प्लस b जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इनको एज एन स्ट्रिंग ट्रीट करे। तो एक काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डबल लगाता हूँ c = क्या करता हूँ, CSTR कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, क्या, सॉरी, एक्सप्रेशन। यानी कि अब है C से होता है कन्वर्ट, STR यानी स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। तो ये इस तरह के फंक्शन दोस्तों बहुत सारे आएंगे जो कन्वर्ट हम वैल्यूज़ कैसे करते हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसमें आपको ऑपरेटर्स और जो कन्वर्जेंस फार्मूला है इसके बारे में बताऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आगे बढ़ें तो मैं जो चीज़ें वेरिएबल्स और जो कन्वर्जेंस हैं हम काफ़ी यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने इन टॉपिक को पहले ले आया ताकि आप समझ पाएंगे जब हम आगे कोड बनाएंगे तो वेरिएबल से मैंने क्या डिफाइन किए हैं और इन्हें मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने आगे की प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो क्या मैंने किया यहाँ पे, कन्वर्ट स्ट्रिंग किसको, ए वैल्यू, बंद किया। ठीक है, अब मैंने दिया यहाँ पे एक वैल्यू और दिया, इसमें भी मैंने क्या किया, CSTR कन्वर्ट टू स्ट्रिंग इंसर्ट ऑफ, और इसके अंदर मैंने किया किसको, बी को। दोस्तों इसमें आप जब काम कर रहे हैं जो विजुअल पे काम करेंगे, एप्लीकेशन पे काम करेंगे, तो आप जब भी कोई चीज़ टाइप करेंगे देखेंगे कि ये चीज़ जो वैल्यूज एक्सटेंशंस जो हैं वो अपने आप ही यहाँ पे ऐड हो जाते हैं कि क्या करना है। CSTR मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन एज स्ट्रिंग। तो ये वैल्यू आपको हेल्प तुरंत ही मिल जाएगी, आप इसको तुरंत देख पाएंगे कि आप कौन सा कोड टाइप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, मैंने इसको भी किया, क्या कर दिया, B। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे C और D। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ A + B। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद, प्लस स्पेस स्पेस प्लस C + D। ठीक है, या आप फार्मूला दोस्तों है इसके अंदर कि यह सिंपल मैथ फार्मूला है, क्या कुछ नहीं कि पहले ये a + b को जोड़ेगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि a + b की वैल्यू यहाँ पे जो थी 2 और 4 है, और इसके बाद क्या है, प्लस में आने के बाद आप देखें कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया बीच में।
आप इसके बीच में जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो यहाँ पे अपने आप कैरेक्टर वहाँ पे ऐड हो जाता है। मैंने इसका एंड लिख दिया, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ब्रैकेट के बीच में एंड लिखा है। तो आप मैसेज बॉक्स के अंदर कोई भी आप टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस दे रहे हैं और 2 ब्रैकेट लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि आपने एक इसके अंदर एक स्ट्रिंग ऐड कर दी है। वो नॉन डिफाइंड स्ट्रिंग है, बट ये कैरेक्टर जो है मैसेज बॉक्स के अंदर शो करेगा। और उसके बाद क्या है, C+D। ठीक है, हम रन करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। मैंने इसको किया रन टाइम एरर टाइप मिसमैच। यहाँ पे मुझे कोई इसने एरर दिया है। एरर क्या दिया है हम उसको देखते हैं। क्योंकि वंस अगेन हमारे पास फिर से वही प्रॉब्लम जो आ गई जो हमारे पास पहले आई थी, जब हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे थे। उसमें हमने क्या किया था, एक वैल्यू इंटीजर थी, दूसरी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग थी। अब यहाँ भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि वही सेम सिचुएशन आ गई है, क्योंकि C+D क्या हो रही है, ये वैल्यू हमारी हो रही है स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, बट A+B वैल्यू क्या हो रही है, इंटीजर वैल्यू। अब हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन यूज कर रहे हैं, तो वो इसको एज अ न्यूमेरिक फील्ड मांग रहा है कि अब ये नंबर्स के अंदर हम मैसेज बॉक्स के अंदर भी हम इसको वो इसको नंबर मान रहा है और इसको स्ट्रिंग मान रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कोड को यहाँ पे ब्रेक करता हूँ 1 मिनट के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सारे कोड जो भी रन होते हैं आप उन कोड को एंड सबसे पहले ही यहाँ पे रोक सकते हैं। मैं इसको करता हूँ रन, एक बार देखिए। अब क्या है कि वैल्यू A जो है हमारी, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखा रहा है इक्वल टू 2, B इक्वल टू दिखा रहा है 4, और यहाँ पे C इक्वल टू भी 2 और D इक्वल टू भी हमारे पास 4 दिखा रहा है। और यहाँ पे जो कॉन्केटिनेशन होती है, जैसे यहाँ देखिए, ये क्योंकि सारी वैल्यू दिखा रहा है स्ट्रिंग वैल्यू में। अब जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज है, बट यहाँ पे जब आ रहा है तो ये इनको एज अ इंटीजर मान रहा है। तो अब हम इसको कैसे बदलें, रन टाइम एरर तभी दिखा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इन वैल्यू को भी बदलना पड़ेगा, किसमें, स्ट्रिंग में। तो आप जो भी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, तो अब क्या करेगा, पहले इन वैल्यूज को ये एज इंटीजर वैल्यूज हैं इनको आपस में जोड़ेगा, फिर उसे कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, फिर बाकी की स्ट्रिंग वैल्यूज को भी ये कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। अब हम इसको रन करते हैं, इस कोड को देखिए क्या अब क्या रिजल्ट आता है। हमने किया क्या, यहाँ पर रन। अब देखिए 6 and 24। तो अभी तक हमारा कोड क्या था, यहाँ पे दोस्तों हमारा कोड था A+B यानी 2 + 4 इज 6 and C+D इज 24, यानी C और वो हमारी वैल्यूज को ऐड हो रहा है, न कि यहाँ पर उनको एडिशन कर रहा है, बल्कि उनको जोड़ रहा है, दोनों अक्षरों को अलग अलग। तो दोस्तों आप यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंटीजर वैल्यू और सी स्ट्रिंग वैल्यूज को मैंने इस तरह कन्वर्ट किए हैं। और वेरिएबल्स बेसिकली कि मैंने आपको सिखाया था वेरिएबल्स हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहता था कि उसमें आपको समझाऊँ, बट इतनी लंबी वीडियो को शायद आप लोग कई बार इग्नोर कर जाते हैं, बोर लगने लगता है। बट आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी समझने की पूरी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझाया जाए कि इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स वैल्यू क्या होती हैं। और अब मैं अगली वीडियो में जो आपको जो ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ पे मैंने प्लस यूज किया है या फिर और ऑपरेटर्स होते हैं कि हम यहाँ प्लस यूज नहीं करते, हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे कि सो दैट कि ये स्ट्रिंग वैल्यू को भी और हमारी जो इंटीजर वैल्यू है उनको भी ये कंबाइन करता है, यानी एरर में नहीं देता। ठीक दोस्तों, तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। आप इनको देखेंगे तो भी आप इनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करना, लाइक कीजिएगा। यदि पसंद नहीं आई है तो भी इसको डिसलाइक कर सकते हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।